हमारे लिए तो देखिए आम आदमी पार्टी या बीजेपी दोनों एक ही टीम है और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ए और बी टीम है। हम सदन में थे, 2-4 मिनट ही हुए थे प्रोसीडिंग स्टार्ट हुए हुए और एल्डरमैन की ओथ होनी थी शुरुआत में, जिस पे इन लोगों ने फ़ौरन हंगामा शुरू किया, आम आदमी पार्टी वालों ने। उम्मीद नहीं थी कि हंगामा इतना बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सब प्री प्लान था, पहले से सोच कर आए थे। सदन में इतना वो करना और बहुत बुरी तरीके से कुर्सियां फेंकी गई और धक्कम धुक्की हुई। और यही वो पार्टी है जो दिल्ली में आके जिन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया और फिर मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला। इन्होंने मरकज़ का मुद्दा इतना बड़ा था और अब आप मौलाना और उलेमाओं के पास जा रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी जो है इनकी, इसी तरह से ये अब भी हम पे ब्लेम गेम कर रहे हैं। हमारी मीटिंग हुई थी पार्टी में और ये पार्टी का फैसला रहा और यूनानिमसली डिसाइड हुआ कि हम किसी के लिए भी वोट नहीं करेंगे सदन में। और हमारे लिए तो देखिए आम आदमी पार्टी या बीजेपी दोनों एक ही टीम है और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ए और बी टीम है। तो हमारा तो जो डिसीजन था वो बहुत क्लियर था कि हम इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी तरह से, ना हम बीजेपी को करेंगे, हम तो वॉकआउट कर जाएंगे। अब ये सवाल तो आप इन लोगों से जाके पूछिए कि हमारे वॉकआउट के डिसीजन से इन्हें क्या मसला हो रहा है। ये क्या चाह रहे थे कि हम बीजेपी को सपोर्ट करें, तब भी ये हंगामा करते, और अगर ये चाह रहे थे कि हम इन्हें सपोर्ट करें तो केजरीवाल जी ने एक बार भी नेशनल मीडिया में तो नहीं कहा हमसे कि वो उन्हें हमारा सपोर्ट चाहिए। उन्हें हमारा सपोर्ट भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें हमें हैरेस भी करना है। अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी वाले खुल्लम खुल्ला हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग पैसे लेके बैठे हैं और जो भी यहाँ पे मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं, तो ये तो खुद इतने फिकल माइंडेड लोग हैं कि एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमें आप, कमाल की बात है, अब दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, एमसीडी में आपकी सरकार बनाई है और मेयर डेप्यूटी मेयर आपका बनने वाला है, तो फिर आपको क्या मसला हो रहा है? आप शांतिपूर्वक सदन में ओथ सेरेमनी होने देते। किस बात की आपको बौखलाहट सवार हो रही है? आप मुसलमानों के तो ख़िलाफ़ बात करते हैं, हर वक्त इनके मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिस तरह से यहाँ पे शाहीन बाग का मुद्दा या मरकज़ का मुद्दा है। लेकिन और अभी भी आप जिस तरह से देखिए, इन्होंने सदन में, देखिए हम ना बीजेपी की तरफ है ना आम आदमी पार्टी की तरफ है, इसीलिए हमने एक बहुत ही न्यूट्रल डिसीजन लिया कि हम अपनी ओथ लेके वॉकआउट कर जाएंगे। आप वहाँ मौजूद थी, क्या हुआ था सदन में, क्या चीज़? जी, हम सदन में थे, 2-4 मिनट ही हुए थे प्रोसीडिंग स्टार्ट हुए हुए और एल्डरमैन की ओथ होनी थी शुरुआत में, जिस पे इन लोगों ने फ़ौरन हंगामा शुरू किया, आम आदमी पार्टी वालों ने। तो उम्मीद नहीं थी कि हंगामा इतना बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सब प्री प्लान था, पहले से सोच कर आए थे और उसी हिसाब से फिर वो 2 घंटे तक, 2-2.5 घंटे चला। उसके बाद ऑफ कोर्स उसको प्लान इसलिए क्योंकि जिस तरह से स्टेज करी गई सारी चीज़ें, प्रिंटेड प्ले कार्ड्स थे इनके पास, तो आइडिया हो रहा था कि ये पहले से डिसाइड करके आए थे। तो और अगर नहीं भी था प्री प्लान, तो जिस तरह से इन्होंने करा, आप ये देखिए ऑलरेडी ओथ में 1 महीना इन्होंने लेट कर दिया है और जिस तरह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है एज अ काउंसलर, हम अभी इलाके में जो भी काम करा रहे हैं वो हम अपने पैसे से करा रहे हैं, अपनी प्राइवेट लेबर लगा के करा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी ओथ नहीं होगी, शपथ नहीं होगी, तब तक हमें एमसीडी से कर्मचारी नहीं मिलेंगे काम के लिए। ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, उस पर आज फिर हंगामा करके पूरा वो सदन में इतना वो करना और बहुत बुरी तरीके से कुर्सियाँ फेंकी गई और धक्कम धुक्की हुई और बहुत, वो तो खैर है सब वीडियोज़ में। तो हमें तो परेशानी है। आपको जो करना है आप आपस में करिए, दोनों पार्टियां, हमसे क्या मतलब आपका? दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आपको हम तो 9 ही काउंसलर हैं, हमारा क्या रोल है? आपको मेजॉरिटी में आप आए हैं तो आप बनाइए ना अपना मेयर डेप्यूटी मेयर, आप करिए काम। देखिए बात यह है, एलजी साहब ने नॉमिनेट किया है हज कमेटी के मेंबर्स को, उसमें तो गौतम गंभीर भी हैं और आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए भी हैं, तो मैं कह फिर वो भी बिक गए। तो वहीं आ गई ना। देखिए ये इनकी संघी सोच है, एक हमारी पार्टी के एक मुसलमान को हज कमेटी में, मुसलमान ही उसमें करे जाते हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी से एक मुसलमान को मेंबर बना दिया एलजी साहब ने, वहीं 2 एमएलए आम आदमी पार्टी के भी मुसलमान उसमें नॉमिनेट करे गए एलजी साहब के द्वारा, उस पर तो कोई कमेंट नहीं आया इनका। लेकिन हमारी पार्टी से अगर किसी एक को कर दिया गया तो उन्होंने उस पर बवाल कर दिया, क्योंकि इनको तो प्रॉब्लम ही मुस्लिम से है।
जिस तरह से ये हमेशा इन्होंने मुस्लिम्स, शुरुआत में एक ढोंग रचा इन्होंने मुसलमानों का मसीहा बनने का, माइनॉरिटी सीट से इनको जवाब मिला, जिस तरह से लोगों को इन्होंने गुमराह किया, पब्लिक की भी अब वो उनको कांग्रेस की वापसी हुई माइनॉरिटी सीट्स पे। अब अगर एक मुसलमान को हज कमेटी का मेंबर हमारी पार्टी से एलजी साहब ने नॉमिनेट कर दिया, उसी तरह इनके भी 2 MLAs को किया गया, तो उसमें हर्ज क्या है? उसमें इतना बड़ा इशू बनाने की बात क्या है? इसमें आप ये तो पार्टी, देखिए हमारे लिए तो पार्टी का जो डिसीजन है हम वही फॉलो करेंगे। पार्टी का ये डिसीजन रहा कि हम वॉकआउट करेंगे, हमसे पूछा गया, हमने उस पर अग्रीमेंट दिया कि ठीक है, हमारे लिए यही सही है। हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। इन सारी सीटों पे हमने आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स को हराया है, कई जगहों पे सिटिंग काउंसलर्स को, और कई जगह पे फाइट ही हमारी आम आदमी पार्टी से थी। यही वो पार्टी है जो दिल्ली में आके जिन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया और फिर मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला। इन्होंने, मरकज़ का मुद्दा इतना बड़ा था और अब आप मौलाना और उलेमाओं के पास जा रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी जो है इनकी, इसी तरह से ये अब भी हम पे ब्लेम गेम कर रहे हैं। इन्होंने ये ब्लेम गेम कल जब हमारा डिसीजन आया कि हम रात में कि हम लोग वॉकआउट कर जाएंगे, ये कल से ही शुरू हो गए थे इस बात को लेके, और ये इसीलिए मैं कह रही हूँ प्री प्लान था कि कल रात जब से हमारा स्टेटमेंट आया पार्टी का कि हम वॉकआउट करेंगे, ये तब से ही हमारे पीछे। अरे हमारा ना कोई लेना ना देना, आप लोग आपस में करिए ना, आप उनके काउंसलर तोड़िए, आप उनके तोड़िए, हमारा इसमें क्या रोल है? हम तो वॉकआउट कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी को वोट कर रहे होते तो आप कहते कि भैया ये बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और अगर ठीक है हम वॉकआउट ना करें तो मेरा एक सवाल है आम आदमी पार्टी से, आप क्या चाहते हैं हम क्या करें? अगर आप चाहते हैं हम आपको समर्थन दें, तो केजरीवाल जी ने तो एक बार भी नहीं कहा नेशनल मीडिया में कि उन्हें हमारा समर्थन चाहिए। उन्हें मुसलमान काउंसलर का समर्थन चाहिए, उन्हें उन सीटों से जीते हुए लोगों का समर्थन चाहिए जिस सीट पे जामिया के स्टूडेंट्स को पीटा गया, औरतों पे कितना जुल्म किया गया, वो वहाँ के लिए आवाज़ आना तो दूर, आवाज़ तक नहीं उठाई उन्होंने। वो नेशनल मीडिया पर हमसे ये रिक्वेस्ट करें कि उन्हें हमारा समर्थन चाहिए। नहीं, हम क्यों जाएं? हम तो खुद कह रहे हैं कि हम सिर्फ 9 काउंसलर्स हैं, हमें रहने दो साइड में। आप लोग अपनी बनाओ मेयर, डेप्यूटी मेयर, जिसे बनाना है, जो करना है आप करिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए दोनों पार्टियां एक बराबर हैं, दोनों ये संघी ज़हनियत रखने वाली पार्टियां हैं। देखिए बात वही है कि जो टैक्टिक्स ये अपना रहे हैं, दोबारा से वही हिपोक्रेसी दिखाई जा रही है, क्योंकि ये क्लियर मैसेज चला गया कि मुसलमान इस पार्टी से अब बिल्कुल नाराज़ हैं, इस पार्टी को नहीं लाएंगे पावर में या अपने नुमाइंदे के तौर पे। ये मैसेज बहुत क्लियरली जा चुका है। तो अब अलग अलग तरह की टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी को बीच में घसीटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है किसी भी तरह का। हम तो एब्सटेन कर रहे हैं किसी भी तरह की वोटिंग से। हमारा आज भी यही डिसीजन था कि हम ओथ लेके बाहर निकल जाएंगे, इन्हें आपस में जो करना है करिए। आपके 14 विधायक हैं, आपके लोकसभा के सांसद हैं, आप करिए जो आपको करना है, किस तरह से करना है। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट तो किसी भी तरह से नहीं है। और अब ये इस वक्त यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिस तरह की भी, तो आप एक तरफ हमारा समर्थन चाह भी रहे हैं, लेकिन आप हमसे मांग भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपको फिर हैरेस भी करना है काउंसलर्स, कांग्रेस के काउंसलर्स को झूठे इल्ज़ामात लगा के और गलत बातें करके। तो देखिए ये तो इनकी पुरानी आदत है। जब ये एमसीडी में नहीं थे तब इनका रोना नहीं ख़त्म होता था कि आप हमें एमसीडी में पावर में लाइए, हम दिल्ली बदल देंगे। अब ये एमसीडी में पावर में आ गए, दिल्ली ने इनको मौका दे दिया, दिल्ली के लोगों ने, अब इनका दूसरा रोना शुरू हो गया है। कल को फिर कोई और रोना शुरू हो जाएगा। ये इनकी पुरानी आदत है, ब्लेम गेम खेलना और रोना पीटना मचा के दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना और अपने ऊपर से सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, हमारा रोल है कि एज ऑपोजिशन हम इन पे 5 साल पूरी कड़ी नज़र रखेंगे कि इन्होंने जो दिल्ली में वादे करे हैं काम कराने के, ये उस पर पूरी तरह खड़े हों, और अगर नहीं खड़े होंगे तो हम इनसे सवाल करेंगे 5 साल।